तो चलिए आज हम जानने वाले हैं किस प्रकार से घर के अंदर जो सीढ़ी होता है उस पर टू वे कनेक्शन किया जाता है। समझ रहे ना, यानी टू वे कनेक्शन का मतलब होता है कि एक बल्ब को दो जगह से किस प्रकार से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारे सारे स्टूडेंट लोग भी हैं, आज ये लोग भी साथ में सीखेंगे कि यदि आप हाउस वायरिंग का काम करने जा रहे हैं और जो सीढ़ी होती है यानी स्टेयर्स जो होता है जिस पे लोग छत पे ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर जो एक बल्ब होता है तो उस एक बल्ब को हम दो जगह से किस प्रकार से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आज एक नहीं टोटल 5 तरीके बताएंगे। इन पाँचों में से कोई भी अगर आपको आता है तो आप सीढ़ी पे कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर सारा सेटअप लगा के रखा गया है, बस आपको समझना है कि कहाँ पर किस प्रकार से तार जुड़े जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सीढ़ी कनेक्शन का कौन सा नियम है, पहला नियम है। जैसा कि आप लोगों ने किसमें पढ़ा होगा, थ्योरी के अंदर पढ़ा है। समझ रहे किसके अंदर, थ्योरी के अंदर। इसमें कुछ नहीं करना होता है, टू वे कनेक्शन करने के लिए आपको टू वे स्विच की आवश्यकता होती है, यानी कि सीढ़ी पे कनेक्शन करने के लिए टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। बस इस स्विच की खासियत ये होती है कि इसमें तार जोड़ने के लिए टोटल 3 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। समझ रहे ना, तो 1 2 3 यानी पहले नॉर्मल स्विच था, अब इसमें कौन सा हो गया, टू वे स्विच हो गया। बस सीढ़ी पे यानी एक बल्ब को दो जगह से ऑन ऑफ करना है तो ऐसी स्विच का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अब ऊपर पीछे की साइड में देखेंगे तो 3 पॉइंट मिल जाते हैं और ऊपर की साइड में देखेंगे टू वे स्विच में ना कुछ ऐसे मार्कर क्या होगा, बना होगा। किसी में टू वे डायरेक्ट लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो ऐसे पाई खींचा होगा। मतलब हम समझ जाएंगे जिसपे कुछ ना कुछ मार्कर हो गया, समझिए कौन सी स्विच है, टू वे स्विच है। क्लियर, समझ में आ गया। टू वे स्विच कभी भी प्लेन नहीं आएगी, इस पे कुछ ना कुछ क्या होगा, बना होगा। तो सीढ़ी कनेक्शन करने का यानी सीढ़ी पे कनेक्शन करने का एक कौन सा तरीका होगा, पहला तरीका होगा। कुछ नहीं करना होगा, एक तो स्विच मान लेते हैं कहाँ रहेगी, नीचे, और एक ठो ऊपर रहेगा, और एक ठो बीच में क्या रहेगा, बल्ब रहेगा। बल्ब से कितने तार होंगे, 2 तार होंगे। ठीक है, अब इन दोनों तारों को आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो बल्ब का एक तार है इसको कहाँ जोड़ा गया, बीच में जोड़ा गया, जो नीचे स्विच है उसके बीच में, और बल्ब के दूसरे तार को जो ऊपर स्विच है उसके बीच में जोड़ा गया। अब यहाँ पर जो ब्लैक वाला तार दिख रहे हैं किसका है, न्यूट्रल का है। अब इसके तार को लेंगे और स्विच के जो नीचे स्विच है उसके ऊपर में जोड़ देंगे और उसी जगह से शॉर्ट करके जो ऊपर स्विच है उसके ऊपर जोड़ देंगे। कुल मिला जुला के इस स्विच में क्या आ गया, न्यूट्रल आ गया, जो कि नीचे से ऊपर ब्लैक वाला क्या है, कनेक्ट है। क्लियर हो गया। दूसरा इसमें क्या होगा, फेस होगा, जो कि मेन फेस होगा, जो कि स्विच के कहाँ आएगा, नीचे। अगर ये नीचे जुड़ा है तो ऊपर वाले स्विच में भी कहाँ जुड़ेगा, नीचे जुड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया। और दोनों का एक एक तार इसमें क्या हो गया, जुड़ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, लगाएंगे और फिर इसको चालू करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ऐसे। चलिए यहाँ पर लगाइए, और यहाँ से भी हम जब चाहें तब बल्ब को क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जब हमारा मन करे यहाँ से भी बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लग गया। हाँ देखिए, अब हम यहाँ से हमें मान लेते हैं कि यहाँ से हमें ऊपर जाना है तो सीढ़ी पे क्या चाहिए, उजाला चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम इस बटन को कुछ भी पोजीशन पे होगी तो इसके साथ कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करने का मतलब दबाएंगे। चलिए हम इसको दबाते हैं। देखिए जैसे हमने इसको दबाई बल्ब क्या हो गया, जल गया। अब सीढ़ी पे उजाला हो गया। अब यहाँ से मान लेते हैं हमने कहाँ चला गया, सीढ़ी पे। अब इसको हमें क्या करना है, ऑफ करना है, क्योंकि हमें छत पे थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब जैसे हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, नीचे स्विच करेंगे, ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, बंद हो गया। जब आपने काम कर लिया फिर से कहाँ जाना है, नीचे जाना है। फिर यहाँ से इसको क्या करिए, ऑन कर दीजिए, यानी ऊपर से ही ऑन कर दिए, फिर से उजाला हो गया, और नीचे ऑन क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, फिर से क्या हो गया, बंद हो गया। आया समझ में। तो ये सीढ़ी पे कनेक्शन करने का कौन सा नियम है, पहला नियम है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पहला नियम ही। अगर कोई भी 5 में से आप पर आ गया तो आप सीढ़ी पे कनेक्शन कर सकते हैं। एक वायर का टुकड़ा लेंगे जो कि न्यूट्रल का होगा, ऊपर से ऊपर तक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो फेस का होगा नीचे से नीचे कनेक्ट कर देंगे। अब बल्ब का जो बीच में जो बल्ब होगा उसके 2 तार होंगे, एक को लाएंगे बीच में निचले वाले में और एक को लगाएंगे ऊपर वाले में। क्लियर हो गया पहला। तो ये कौन सा नियम था, पहला नियम। अब देखिए, जब पहला नियम समझ में आ गया तो दूसरा नियम भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे नियम में पूरा तरीका हमारा क्या रहेगा, सेम पहले वाला रहेगा। सेम क्या होगा, पहले वाला। बस जो आपको यहाँ से जो देख रहे थे कि जो न्यूट्रल चाहे फेस सीधा सीधा था ना, अब ये न्यूट्रल फेस क्या हो गया, क्रॉस हो गया। क्या हो गया, क्रॉस। यानी इधर ऊपर रहेगा तो इधर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ये अगर मान लेते हैं कि येलो वाला फेस है तो देखिए स्विच के ऊपर वाले में है ना, तो जो ऊपर वाली स्विच है उसके कहाँ है, नीचे वाले में। अब ये स्विच के नीचे वाले में क्या है, न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल स्विच के ऊपर वाले में न्यूट्रल। समझ रहे ना। तो देखिए बस दोनों तारों को आपस में क्या कर दिया गया, क्रॉस
क्रॉस कर दिया, यानी इसका ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया और कुछ भी नहीं किया। बकिया बल्ब के देख रहे हैं कि दो तार हैं, एक ठो बीच में वैसे ही जुड़ा और इसे भी क्या जुड़ा है, बीच में ही जुड़ा है और कुछ नहीं करना है। ये भी इसका कनेक्शन हो गया। लगाइए इसको, बंद करके लगाइए। हाँ, हाँ देखिए, अब मान लेते हैं हमें यहाँ से क्या करना है, जाना है, तो कुछ ना कुछ करेंगे। स्विच लगी है तो कहाँ से तार हिल रहा, सही से लगाइए। बल्ब सर सही नहीं है, दूसरा बल्ब दीजिए, देखा जाए। देखिए अब हो गया जी सर। अब यहाँ से हम स्विच के सीढ़ी के ऊपर चले गए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए बंद हो गया। फिर से हमें सीढ़ी पे काम कर लिया, अब सीढ़ी पे क्या चाहिए, उजाला। फिर से इसको ऐसे बंद हो गया और नीचे आकर के फिर से क्या करिए, ऑफ कर दीजिए। आया समझ में? देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना था। जो पहला नियम था, जो तार सीधा सीधा जुड़े थे ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, अब हमने उनको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर कर दिया। बकिया बल्ब के तार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आ गया? ये कितने तरीका था, दो तरीका। अब देखिए, अब इस सीढ़ी कनेक्शन का कौन सा तरीका होगा, तीसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका ध्यान से समझिए। अब इसके अंदर क्या होगा कि बस यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि ये दोनों को हटा दीजिए। देखिए अब यहाँ से देखेंगे कि जो अभी तक न्यूट्रल जा रहा था किसमें, स्विच में ना, अभी कहाँ पहुँचेगा, डायरेक्ट। अब ये न्यूट्रल डायरेक्ट कहाँ जाएगा, बल्ब में जाएगा। और इसके बाद एक ठो तार लेंगे और नीचे वाले स्विच से ऊपर में ले जा करके जोड़ देंगे। और फिर नीचे भी एक ठो तार लेंगे, नीचे वाले से ले जा करके नीचे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देख रहे हैं ना, ऐसा नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब कितने बल्ब का एक तार बच गया, इसके एक तार को ला करके बीच में, चाहे इसको यहाँ जोड़िए चाहे इसको यहाँ जोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपने बल्ब के तार को यहाँ जोड़ दिया तो इस तार को यहाँ जोड़ना होगा। क्लियर हो गया? ई वाला आकर के इसमें जुड़ गया। अब ये जो मेन आपका क्या होगा, फेस होगा, अब ये बीच वाले में जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ जाएगा, बीच वाले में। अब न्यूट्रल हमारा क्या पहुँचा, डायरेक्ट पहुँचा। बात समझ में आ रही है? अब इसको भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, लगाते हैं। लगाइए, इसको हम उल्टा कर लेते हैं। देखिए लग गया। अब यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे नीचे से, तो बल्ब सीढ़ी का क्या होना चाहिए, जल जाना चाहिए। लगे, देखिए कहाँ हिल रहा है। देखिए अब बल्ब ऑन हो गया। अब यहाँ से जाकर के हम बल्ब को क्या कर सकते हैं, बंद हो गया। अब यहाँ पर हम छत पे कुछ काम कर लेंगे। फिर से हमें यहाँ से उजाला चाहिए छत पे, इसको प्रेस करेंगे। देखिए चालू हो गया। फिर हमें नीचे जाना है तो बल्ब क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। यानी कि देखिए नीचे से हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी एक बल्ब को दो जगह से बंद कर दिया। एक कौन सा नियम था, तीसरा नियम। तीसरा नियम में कुछ नहीं है, बस न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट पहुँचेगा और बल्ब का एक तार स्विच के ऊपर वाले में, बीच वाले में जोड़ देंगे और इन दोनों तारों को डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ देना है। समझ में आ गया? अब देखिए जब तीसरा आपको समझ में आ गया तो चौथा भी बस यही है। चौथा में क्या करेंगे कि ये जो तार यहाँ जुड़ा होगा ना, उसको कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे और इसको उठा करके यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, वही यहाँ पर किया गया है। देखिए दिखाइए, दिखाइए इसको, दिखाइए। देखिए ये था कौन सा, तीसरा ना। अब देखिए हमारा कौन सा है, चौथा। चौथे में भी देख रहे हैं कि वही तार है, निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है, और इसका एक तार देखेंगे वही कहानी किया गया है, सेम टू सेम। यानी कि बस इस तार को हमने वही कहा था कि इस तार को खोल के कहाँ जोड़ दिया गया, नीचे, और इसको खोल करके ऊपर। यानी देखिए क्रॉस यानी गुणे का चिन्ह है कि नहीं है, बस कुछ नहीं करना है। जो डायरेक्ट जुड़ा था, जो सीधा जुड़ा था, उसको नीचे कर दीजिए और इसको उठा करके ऊपर कर दीजिए। समझ रहे ना? ये कौन सा तरीका हो जाएगा, चौथा तरीका होगा। ये देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इंटरव्यू में, क्या हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। आपको ऐसे स्विच दे देगा और बोलेगा कि क्या करिए, कनेक्शन करिए। देखिए ऑन हो गया ना। अब मान लेते हैं कुछ ना कुछ इसकी पोजीशन है, ये पोजीशन ऑफ है, ये पोजीशन क्या है, ऑफ है। अब हमें सीढ़ी से क्या करना है, जाना है, तो उजाला चाहिए ना। तो स्विच लगी है तो कुछ ना कुछ करेंगे, प्रेस करेंगे। देखिए ऐसे प्रेस कर दिया, उजाला हो गया। अब हम सीढ़ी के ऊपर जाएंगे, फिर हमें बल्ब को क्या करना है, बंद करना है, क्योंकि हमें टाइम लगेगा। फिर से प्रेस कर देंगे, बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। फिर हमें उधर से क्या करना होगा, आना होगा। फिर से इसको हम ऑन कर देंगे और नीचे आकर के ऑफ कर देंगे। आया समझ में? ये कौन सा तरीका था, चौथा तरीका था।
क्लियर हो गया ना, ये चौथा तरीका। ठीक है, अब लास्ट में हमारा क्या होगा, ये हमारा कौन सा होगा, पांचवा और लास्ट तरीका। बस इसमें एक ही फ़र्क होगा कि हमारा पहला ही तरीका होगा, कौन सा होगा, पहला। लेकिन इसमें एक फ़र्क होगा कि ये दोनों बीच वाले वायर क्या होंगे, बचत हो जाएगा, दोनों बीच वाले वायर गायब हो जाएंगे। बस इसमें क्या होगा कि देखिए, अब ये जो न्यूट्रल फेस होगा, नीचे कहीं बोर्ड होगा ना, तो उसी जगह से न्यूट्रल फेस नीचे ही जोड़ देंगे, और वही न्यूट्रल फेस का होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। बस यही कंडीशन होती है कि जो न्यूट्रल फेस नीचे होगा वही न्यूट्रल फेस ऊपर भी होना चाहिए। अगर ये न्यूट्रल फेस दोनों अलग अलग रहेंगे तो वायरिंग काम नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएंगे। समझ रहे ना, ये वायरिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। एक ही पोल का होना चाहिए, ये ना कि ऊपर वाला जो मंजिल है, जो ऊपर वाला मंजिल हो कौन सा हो, दूसरे पोल का हो, और नीचे वाला मंजिल का दूसरा पोल का हो, तो इस वायरिंग को अपनाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों एक ही पोल का होना चाहिए, नीचे भी वही न्यूट्रल फेस होना चाहिए और ऊपर भी वही न्यूट्रल फेस होना चाहिए, तभी वायरिंग काम करेगा। तो अब ये जो बीच के वायर अभी तक जा रहे थे आपकी, ये क्या हो जाएगी, बचत। अब इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल सा, बल्ब से कितने तार, दोनों तरफ होंगे स्विच ना, नीचे और ऊपर। एक ठो लाइए नीचे वाले बीच में जोड़ दीजिए, और एक ठो लाइए ऊपर वाले बीच में जोड़ दिए। नीचे का जो न्यूट्रल फेस होगा, एक ठो ऊपर एक ठे नीचे, ऊपर का जो न्यूट्रल फेस होगा, एक ठो ऊपर एक ठे नीचे, ऐसे हमने जोड़ दिया। अब दोनों तरफ से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए हम मान लेते हैं दोनों को एक ही कर लेते हैं, चाहे एक और बोर्ड लेते हैं, ये बोर्ड तो होगा ना, है कि ये ऊपर और ये नीचे लगाइए। ये इधर से न्यूट्रल फेस मिल गया, ऊपर का ऊपर मिल गया और नीचे का नीचे। बीच में कोई तार है, सिर्फ किसके तार हैं, बल्ब के तार हैं। अब हमें मान लेते हैं नीचे से ऊपर जाना है, नीचे वाली बटन को प्रेस करेंगे, सीढ़ी पे बल्ब क्या हो गया, चालू हो गया, और ऊपर से जा करके बंद करना है। देखिए बंद हो गया कि नहीं हो गया। फिर हमें नीचे से क्या करना, अरे ऊपर से नीचे जाना है। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, चालू कर देंगे, और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। आया समझ में, ठीक है। तो ये कितने नियम थे टोटल, 5 नियम है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें से यदि इंटरव्यू आप देने जाते हैं, क्या देने जाते हैं, इंटरव्यू हाउस वायरिंग का अगर देने जाते हैं, तो इसमें ये सब कनेक्शन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो कम से कम हमें 2 कनेक्शन का पता होना चाहिए कि हाँ 2 कनेक्शन अगर आपको आता है, तो जो एग्जामिनर इंटरव्यू ले रहा है उसको भी पता होगा कि इसको कुछ ना कुछ क्या है, जानकारी है। समझ रहे ना। तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन हाउस वायरिंग में क्या है, पूछे जा सकते हैं। आपको 2 ठो स्विच दे दिया जाएगा, या तो पूछ लेगा कि ये कौन सी स्विच है, तो आप समझ जाएंगे कौन सा है, 2 वे स्विच है, और इसका इस्तेमाल हम सीढ़ी पे कर सकते हैं, चाहे तो हम बेडरूम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से सबका क्लियर है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से घर के अंदर ये जो 2 वे कनेक्शन होता है उसकी वायरिंग किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।